जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कुमति और सुमति ये दो चीजें हैं जो कि लगभग सबके हृदय में रहती है। एक ही शरीर में, एक ही मन में, हृदय में कुमति भी रहती है और सुमति भी रहती है। मानस में लिखा गया है कि कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। कहने का तात्पर्य है कि कुमति और सुमति दोनों एक ही हृदय में निवास करती है, एक ही जगह पर रहती है। जिसकी प्रधानता होती है, जो अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ती है, व्यक्ति उसी प्रकार से कर्तव्य करता है और उसका फल प्राप्त करता है। कुमति और सुमति ये दोनों ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हैं। एक बार कुमति ब्रह्मा जी के पास रोते हुए पहुंची, सुमति भी गई थी और वहाँ जाकर के कुमति ब्रह्मा जी से रोने लगी और बोली, पिताजी क्या मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ? क्या आपने मुझे नहीं बनाया है? ब्रह्मा जी ने कहा कि बनाया है, तुम भी मेरी पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि जब आप सुमति को बनाए थे, मुझे भी बनाए थे, तो हमारे भी पिता आप हैं, सुमति के भी पिता आप हैं। फिर संसार में सभी लोग सुमति को ही पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि लोग मुझे अपने यहाँ आश्रय नहीं देते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। क्या नहीं, आज आप निर्णय करिए कि मेरा रहना अच्छा होता है कि सुमति का रहना अच्छा होता है, और मैं इतनी बुरी हूं तो आपने मुझे निर्मित क्यों किया? ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम दोनों दरवाजे पर जाओ और दरवाजे पर जाकर के वहाँ से वापस आओ। कुमति और सुमति दोनों जाने लगी और जाकर दरवाजे से वापस आई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हो गया फैसला। कुमति, जब तुम जाती हो तब अच्छी लगती हो, और सुमति जब आती है तब अच्छी लगती है। तो कुमति, दोनों अच्छी हो, तुम दोनों, कुमति और सुमति दोनों अच्छी हो, लेकिन कुमति तुम्हारा जाना अच्छा लगता है और सुमति का आना अच्छा लगता है। कुमति और सुमति रावण में और विभीषण में दोनों जगह है। अगर रावण में कुमति मान ले तो विभीषण सुमति, और रावण और विभीषण दोनों लंका में ही रखते हैं। लंका में ही रावण का निवास है, लंका में ही विभीषण का भी निवास है। तो कुमति सुमति दोनों एक ही जगह रहती है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि केवल लंका में ही कुमति और सुमति रहती है, अयोध्या में भी कुमति और सुमति रहती है। सुमति संत स्वरूप जहाँ, जिस अयोध्या में, जिस राजमहल में भरत जी रहते थे, उसी जगह कुमति की पिटारी मंथरा भी रहती थी। जिस राजमहल में, जिस भवन में भरत जी का निवास था, उसी भवन में मंथरा का भी आना जाना था। मंथरा भी उसी जगह निवास करती थी। लेकिन यह कुमति तब तक प्रभावी नहीं होती है जब तक सुमति अपना प्रभाव जमाई रहती है। कुबुद्धि थी, कुविचार था, कुमति थी मंथरा के अंदर, लेकिन यह मंथरा तब तक प्रभावी नहीं हुई जब तक कि उस अयोध्या में, उस नगर में, उस राजमहल में भरत जी बने रहे। जब ही सुमति स्वरूप संत शिरोमणि भरत जी अयोध्या से बाहर गए, उसी समय कुमति ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और षड्यंत्र किया और भगवान को वनवास हुआ। तो सुमति और कुमति ये दोनों
एक ही स्थान पर निवास करती हैं जहाँ सुमति होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है, जहाँ संगठन होता है, जहाँ सद्भाव होते हैं, सद्विचार होते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार की सुख समृद्धि आती है, अनेक प्रकार के वैभव विलास आते हैं, अनेक प्रकार की सद्भावनाएं, सद्गुण आते हैं। और जहाँ कुमति होती है, कुविचार होता है, वहाँ द्वंद्व होते हैं, दर्द होते हैं, कष्ट होता है, विघटन होता है, और वह जो है गर्त में चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि हम अपना उत्कर्ष चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो हमें सुमति को धारण करना होगा, अच्छे विचार अपने अंदर लाने होंगे, बुरे विचारों का दमन करना होगा, और सद्भाव, सत्यता, विनम्रता, शिष्टता जैसे भाव हमारे अंदर होंगे तो हमारा विकास होगा, उत्कर्ष होगा। और अगर हम कुमति पर ध्यान देते हैं, सुमति को दबा देते हैं, तो धीरे धीरे हम गर्त में जाएंगे। विकास की जगह विनाश होगा और उत्कर्ष की जगह अवनति होगी, अपकर्ष होना शुरू होगा। तो हमें सुमति कुमति दोनों हृदय में रहते हैं, लेकिन कुमति पर विजय प्राप्त करते हुए सुमति के मार्ग पर चलना चाहिए, सद्भाव व्यक्त करना चाहिए और सत्पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यही मानस का यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है। बाकी बातें अगले भाग में बात करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय।